गाइस, तो आज की बात कुछ हॉरिफिक होने वाली है। तो अगर आपको डर लगता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो बात कुछ महीने पहले की है, जब मैं और मेरी फ्रेंड निशा दिल्ली से उसके गांव जा रहे थे। गांव जाने के बाद निशा ने मुझे बोला कि चलते हैं आज गांव के बांस के बगीचे में घूमने। तो फिर मैं भी रेडी हो गई, क्योंकि मैं तो गांव घूमने के लिए एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा। तो जैसे ही हम उसके गांव के बगीचे में गए, जो कि बांस का था, तो शाम हो चुका था। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम कुछ दूर आगे निकल गए। जैसे ही हम आगे चलते चलते गए, कुछ एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, जो कि हल्की जली सी थी। हमें थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन हम ठहरे एक्सप्लोरर, तो हमने सोचा हम जाकर देखते हैं क्या अंदर में है। हम निकल गए अंदर देखने के लिए। जैसे ही मैं आगे आगे जा रही थी, मेरे बस 2 कदम पीछे निशा थी। उसे पता नहीं क्या हुआ, बोलने लगी चलो चलो मुझे घर जाना है। मैं बोली ठीक है चलते हैं। लेकिन जब दोबारा मैं मुड़ के देख रही हूँ तो वो नहीं है। मुझे ऐसे अजीब लगने लगा कि अचानक अभी तो बोल रही थी चलते हैं घर, लेकिन अभी नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल वहाँ सहम सी गई। फिर मुझे मेरा नाम लेकर पुकारने की आवाज़ आने लगी। कोई तो था जो मुझे पुकार रहा था। फिर मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। फिर मैं सोची कौन है, निशा कहाँ गई। फिर मैं ढूंढने लगी निशा को भी, तो मुझे लगा हो सकता है निशा बुला रही हो मुझे, तो मैं उस आवाज़ को फॉलो करने लगी, क्योंकि आवाज़ बहुत ही धीमी गति से आ रही थी। जब मैं आवाज़ का पीछा करते करते कुछ दूर गई, तो मुझे निशा गिरी पड़ी मिली, बिल्कुल बेहोश। मैं बिल्कुल डर सी गई। मैंने निशा को जगाने की कोशिश किया, उसके फेस पे पानी डाला। फिर निशा को धीरे धीरे होश आने लगा। जब निशा को अच्छी तरीके से होश आ गया, तब उसने बताया कि वो मुझे पुकारते पुकारते पता नहीं कब अचानक से गिर गई, उसे पता ही नहीं चला। मैं तो पहले से ही डर रही थी। तो मैंने उसे बोला ठीक है अब चलते हैं हम गांव, अपने घर, और इतने दूर आना हमारे लिए ठीक नहीं था। उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो हमारा गांव है, हम कल आएंगे। मैं बोली ठीक है फिलहाल घर चलते हैं। तो हम घर चले गए। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, तो मैंने ये बात उसकी दादी को शेयर करी। उसकी दादी ने बताया क्या, उधर तो कोई गांव वाला नहीं जाता। मैं बिल्कुल डर गई। निशा भी शौक थी, ये बात उसे भी नहीं मालूम। फिर निशा ने पूछा कि क्या हुआ दादी, ऐसा क्यों है। तो उसकी दादी ने बताया कि कुछ साल पहले वहाँ एक बुढ़िया रहा करती थी, जिसे उसके बेटे ने उसके घर से निकाल दिया था। और वो बेटे की याद में पूरी पूरी रात रोती थी उस झोपड़ी में, बोल बोल कर कि मुझे मेरे महल से निकाल दिया, ये वो। फिर पूरी पूरी रात रोने की वजह से पूरे गांव वाले परेशान थे। पूरे गांव वाले सो नहीं पा रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ कि पूरे गांव वाले ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दिया। ये बात जैसे ही उन बुढ़िया को पता चला, उस बुढ़िया ने उस जलती हुई आग में छलांग लगा दिया और जल गई। तब से आज तक जब भी कोई उस झोपड़ी के अंदर जाने की कोशिश करता है, उसे कुछ अनहोनी का फील ज़रूर होता है। तो ये सारी बात जानकर मैं तो बिल्कुल से कांपने लगी। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उसी रात को तुरंत वापस दिल्ली के लिए निकल गई निशा को लेकर। आज तक मैं उसके गांव में दोबारा जाने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। वो मुझे बोलती है चलें क्या, गांव चलें क्या, मैं तो नहीं जा सकती। आप जा सकते हैं क्या वैसे जगह पे वापस? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। कल आते हैं कोई दूसरी कहानी के साथ। अलविदा।